गाइज, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। और आज का डेट का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आया है इसका डाउनलोड देने के लिए मैं आ गया हूं सक्सेस की 98 पर। तो जितने भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन आप लोग दबा दीजिएगा। एक इंफॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूं, जिन्हें भी नहीं पता है अभी तक उनको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स का क्लास अब हर रोज होता है सुबह में 4:30 बजे। ठीक है गाइज, तो 4:30 AM को होता है करंट अफेयर्स का क्लास सक्सेस की 98 में सबसे पहले। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि 4:30 बजे सुबह आपको उठ के क्लास देखना है, लेकिन आप जब भी उठें तो उठ के सबसे पहले करंट अफेयर्स का डाउनलोड सक्सेस की 98 से ले लीजिएगा। आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आज का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे स्टार्ट करवाते हैं आज का क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। हमेशा की तरह 4 ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के लिए, आपको बताना है सही जवाब इसका क्या होगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी है। शांति और विकास 2018 के लिए विश्व विज्ञान दिवस का विषय क्या है? तो थीम बताना है आप लोगों को वर्ल्ड साइंस डे का। ठीक है गाइस, तो 2018 का थीम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। विज्ञान एक मानव अधिकार, एक मानव सही दिन, एक विज्ञान दिवस सही है, या फिर शांति और विज्ञान। तो इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग फटाफट इसका कमेंट कर सकते हैं। जब तक आप लोग कमेंट करोगे आप लोग को बता दे रहा हूं कि यहां पर डेट नहीं दिया हुआ है। डेट है वर्ल्ड साइंस डे का 10 नवंबर। ठीक है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है ये वर्ल्ड साइंस डे। और इसका थीम के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसका थीम आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका थीम है विज्ञान एक मानव अधिकार, ऑप्शन नंबर ए, साइंस अ ह्यूमन राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा नोट रखेंगे। 10 नवंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड साइंस डे ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, तो ये आप लोग को नोट रखना है यहां से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका होगा, तो एक बार इसको पढ़ेंगे उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किन बैंकों ने हाल ही में घोषणा की है कि उन्हें रुपए का पूंजी निवेश मिलेगा सरकार से 3054 करोड़ रुपए का? ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा बैंक है? ऑप्शन में आपके सामने है इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही जवाब सारे फ्रेंड्स को नोट रखना है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद बैंक इसका बिल्कुल सही जवाब है। सारे फ्रेंड्स जितने भी देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास, वो इस क्लास का पूरा PDF सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारा वेबसाइट है। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक इसका सही जवाब है। इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है गाइज? कोलकाता में है। ये चीज आप लोग नोट रखिएगा, कोलकाता में है हेडक्वार्टर इलाहाबाद बैंक का, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब था। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग एक बार इसको पढ़ सकते हैं और अगर आपको जवाब पता है तो फटाफट दे दीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। अर्जेंटीना के फूल वाला सैंटियागो लोपेज ने किस भारतीय पारवर्ष गायिका के सम्मान में शाही नीले गुलाब का नाम दिया है? किस प्लेबैक सिंगर को रॉयल ब्लू रोज का ऑनर दिया गया है? ठीक है, अर्जेंटीना में। तो आशा भोसले, लता मंगेशकर, पी सुशीला, या फिर पी चित्रा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब एक है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, या 2 नंबर ऑप्शन यहां पर लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑप्शन सही जवाब है लता मंगेशकर। अब आप लोग को बता देना चाहता हूं कि लता मंगेशकर को हमारे देश में मेलोडी क्वीन भी कहा जाता है। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, लता मंगेशकर को हमारे देश में, भारतवर्ष में मेलोडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे जल्दी से।
चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। लोकसभा की पहली महिला महासचिव का नाम दे जिससे 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 तक 1 वर्ष का विस्तार प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने है, देख लेंगे ऑप्शन। पूर्णिमा रेड्डी, दूसरा है स्नेहलता श्रीवास्तव, तीसरा है अजिता दास या फिर चौथा है परिणीता रॉय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही जवाब मैं आप लोग को बता रहा हूं, इसका सही जवाब है गाइज स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी या दूसरा नंबर ऑप्शन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है गाइज, तो ये था मेरा आज का चौथा क्वेश्चन। आशा करता हूं चारों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आप लोग को याद रखना है, जो कि ये क्वेश्चन आ रहा है लोकसभा से, तो जनरल नॉलेज के लिए आप लोग ये नोट कर सकते हैं कि अभी प्रेजेंटली लोकसभा के अंदर 545 सीट्स हैं। तो ये चीज आप लोग नोट रखिएगा, लोकसभा से ये क्वेश्चन आया है इसलिए आप लोग को बता रहा हूं। 545 प्रेजेंटली है हमारे देश में लोकसभा सीट्स, तो ये आप लोग को नोट रखना है। आप लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाना तो जरूर नोट रखिएगा। चलिए आप लोग को जैसा कि मैं बता रहा था 545 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, जिसमें से आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि 543 जो है वो इलेक्टेड सीट्स होते हैं। इलेक्टेड सीट्स मतलब इलेक्शन के थ्रू जीते हुए सीट्स होते हैं 543, और बचे हुए 2 सीट्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो टोटल 545 हमारा यहां पर सीट हो जाता है। ठीक है, लोकसभा से क्वेश्चन है तो लोकसभा स्पीकर का नाम आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, सुमित्रा महाजन। जरूर नाम नोट कर सकते हैं आप लोग, सभी को पता होगा ये, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। सुमित्रा महाजन है प्रेजेंटली लोकसभा की स्पीकर। ठीक है गाइस, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसलिए बोलता हूं क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ लीजिए, इसको तब तक मिटा देता हूं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुंह कैंसर पर अवीरू पुस्तक के लेखक का नाम दें। कौन है जिन्होंने मुंह के कैंसर पर किताब लिखी है जिसका नाम है अरीवू। ठीक है, अरीवू पुस्तक का नाम बताना है जो मुंह के कैंसर के ऊपर लिखा गया है। किसने लिखा है इस किताब को? डॉक्टर कैलाश राव, डॉक्टर मुरली मोहन छुंतार, या फिर डॉक्टर श्रीनिवासन राम, या फिर चौथा ऑप्शन है डॉक्टर रेणुका विजया राघवन। तो आपको क्या लग रहा है इसका सही जवाब क्या है? आप लोग फटाफट बता सकते हैं कमेंट्स में। तो मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगर आप लोग को ऑप्शन पता है तो फटाफट कमेंट्स कीजिएगा। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर मुरली मोहन छुंतार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है, दूसरा नंबर ऑप्शन, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर मुरली मोहन छुंतार। ठीक है गाइस, तो ये चीज आप लोग को जरूर नोट रखना है। अब आप लोग को बता देता हूं कि डॉक्टर मुरली मोहन छुंतार जो हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, वो एक डेंटल सर्जन है, दांतों के सर्जन है। ठीक है गाइस, तो ये चीज आप लोग जनरल नॉलेज के लिए, अपने अवेयरनेस के लिए याद रख सकते हैं, ये एक डेंटल सर्जन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है इस बुक को लिखने वाले का प्रोफेशन क्या है, किस फील्ड के डॉक्टर हैं, तो आप लोग को नोट रखना जरूरी है, डेंटल सर्जन है वो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस देश में अनावरण किया गया है, मतलब अनवील्ड किया गया है, उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आप लोग को बता दे रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली जो है जनवरी से ये एयरपोर्ट खोल दिया जाएगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। ये होने वाला है कहां पर गाइस? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। तो तुर्की में ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित होगा ये एयरपोर्ट। ठीक है, तो तुर्की देश से ये क्वेश्चन आया है, तो आप लोग को बताना चाहता हूं इसका कैपिटल सिटी क्या है। कैपिटल सिटी सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा नोट रखेंगे। जी हां बिल्कुल, तो इसका कैपिटल सिटी है अंकारा। ठीक है गाइस,
ये आप लोग याद रखिएगा, ये है तुर्की का कैपिटल सिटी अंकारा। ठीक है गाइज, अब आप लोग को बता देता हूं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसकी लागत कितनी है, इसका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 11.7 बिलियन डॉलर। ठीक है, 11.7 बिलियन डॉलर है इस एयरपोर्ट का कॉस्ट। ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ तुर्की से ये क्वेश्चन आया है, तो तुर्की का जो करेंसी है वो आप लोग को नोट रखना चाहिए। तो तुर्की का करेंसी है, सारी चीज आप लोग नोट रखिएगा गाइस। तुर्किश लीरा है तुर्की का करेंसी। ये सारा डिटेल आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, नए तरीके से ये करंट अफेयर्स का क्लास करा रहा हूं, ताकि आप लोग भले ही 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन इतना सारा डिटेल आप लोग का क्लियर भी हो रहा है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं जल्दी से। जवाब पता होगा तो जरूर इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स में। 13वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में से किस में आयोजित किया जाएगा? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है जापान, वियतनाम, सिंगापुर या फिर मलेशिया। 13वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2018 का निम्नलिखित देशों में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर, आप लोग इसका जवाब जरूर नोट रखिएगा। और ये जो है समिट, ये होने वाला है 14 और 15 नवंबर को। तो 14 और 15 नवंबर को ये समिट होने वाला है। तो ये चीज सारा आप लोग को नोट रखना है और जरूर से नोट रखिएगा अगर आप लोग को और ज्यादा आगे बढ़ना है, अपडेटेड रहना है एकदम करंट अफेयर्स में। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे जल्दी से। स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए जल्दी से इसको। भारतीय और किस देश की, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, भारतीय और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय व्यायाम सिम्बेक्स 18, देखिए व्यायाम का नाम याद रखिएगा, सिम्बेक्स है इसका नाम, सिम्बेक्स 18 इस साल चांदी की जयंती चिन्हित करेगा, यानी सिल्वर जुबली मना रहा है। 25th एडिशन है ये एक्सरसाइज का, 25th यानी सिल्वर जुबली होता है। ठीक है, तो भारतीय और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय व्यायाम सिम्बेक्स 18 इस साल सिल्वर जुबली की जयंती चिन्हित कर रही है। ठीक है, तो श्रीलंका है, सिंगापुर है, सैन मरीनो है या फिर सऊदी अरेबिया है। तो इसका भी जवाब आप लोग को बताना चाहता हूं, इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। इसके पिछले वाले क्वेश्चन का भी सिंगापुर था, इसका भी सिंगापुर है, जरूर नोट रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर इसका सही जवाब है। और आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये होगा 10 से 21 नवंबर के बीच। कहां पर होगा ये एक्सरसाइज? ये होगा अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में। तो ये चीज भी आप लोग नोट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज होने वाली है 10 से 21 नवंबर के बीच। सिल्वर जुबली एक्सरसाइज है ये भारत और सिंगापुर के नौसेना के बीच, जिसका नाम है सिम्बेक्स 18। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइज। द फायर बर्न्स ब्लू, देखिए बुक का नाम है द फायर बर्न्स ब्लू अ हिस्ट्री ऑफ वुमेन क्रिकेट इन इंडिया। सह लेखक कौन है इसके? मैंने ऑलरेडी शायद इसको कवर किया है, लेकिन आप लोग को बता देना चाहता हूं। इसका सही जवाब पहले आप लोग नोट कर लीजिए, कारुण्य केशव एंड सिद्धांत पाठक इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। यहां पर 70 के दशक से लेकर 2018 तक महिलाओं की क्रिकेट की वृद्धि में जितने भी चेंजेस आए हैं उसका ईच एंड एवरी डिटेल दिया गया है इस किताब के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है गाइस। ठीक है, द फायर बर्न्स ब्लू अ हिस्ट्री ऑफ वुमेन क्रिकेट इन इंडिया, 70 से लेके 2018 तक का पूरा डिटेल वुमेन क्रिकेट का, महिलाओं की क्रिकेट का दिया हुआ है इस किताब में, जिसके लेखक है कारुण्य केशव और सिद्धांत पाठक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोग जरूर नोट रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा आखिरी जो क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पर, इसको देख लेंगे जल्दी से।
उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस प्रकार निर्मल कुसुम योजना शुरू की गई है? कौन से राज्य में ये जो निर्मल कुसुम योजना है ये शुरू की गई है, पहले आप लोग को ये बताना है। तो अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता मैं बता रहा हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है उड़ीसा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। निर्मल कुसुम जो स्कीम है वो उड़ीसा में चलाया जा रहा है। अब आप लोग को यहां बताना चाहता हूं कि ये किस लिए चलाया जा रहा है। ये चलाया जा रहा है जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो भी देखे होंगे आप लोग, हमारा इंडिया जो है ये एक डेवलपिंग कंट्री है अभी, तो हर जगह पर कंस्ट्रक्शन होता रहता है। तो उड़ीसा में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके बच्चों के लिए पूरा 100% फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा इस स्कीम के मद्देनजर। तो ये चीज आप लोग नोट रखिएगा, इस स्कीम के अंदर यहां पर फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। जो मिस्त्री हम लोग बोलते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उनके बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल से लेके कॉलेज से लेके टेक्निकल, ITI और पॉलिटेक्निक का भी पूरा क्लास का पूरा खर्चा दिया जाएगा यहां पर इस स्कीम के अंदर। तो ये था मेरा आज का टॉप 10। इसका जवाब था ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो यहीं पर इस क्लास को खत्म करेंगे आज का, जो कि टॉप 10 क्लास था। सबसे पहले सक्सेस की 98 में सुबह 4:30 बजे। जब भी आप देख रहे हो ये पूरा क्लास अटेंड कीजिएगा। हमेशा रोज सुबह 4:30 बजे अपलोड हो जाएगा हमारा क्लास सक्सेस की 98 पर। साथ ही साथ इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर, जो कि है सक्सेस की 98.in। तो यहां पर आप लोग को मिल जाएगा इस क्लास का PDF, और जितने भी क्लास होते हैं हमारे चैनल पर सारे क्लासेस का PDF यहीं पर मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ क्लास को खत्म करता हूं। कल फिर मिलूंगा सुबह 4:30 बजे। कल का जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आएगा उसका डाउनलोड देने के लिए। तब तक अच्छे से रहिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो, ऐसा मैं आशा करता हूं, ऐसा मैं कामना करता हूं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। टेक केयर गाइस।